वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेकिंग सोडा क्या होता है। इसे सामान्य तौर पर खाने के सोडा के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या होता है। तो बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला होता है NaHCO3। इसे पढ़ा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है इसका केमिकल फार्मूला? होता है NaHCO3। पढ़ते क्या है इसको? तो इसको पढ़ते हैं हम सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इसको क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि सोडियम के लिए Na, बाई के लिए यहाँ पर हमारे पास H है। जहां पर किसी भी केमिकल कंपाउंड में अगर बीच में हाइड्रोजन आता है तो उसका नाम पढ़ते समय उस कंपाउंड का हम उसे बाई लगा के पढ़ते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम बाई कार्बोनेट। CO3 का मतलब होता है कार्बोनेट। क्या होता है? कार्बोनेट। तो पूरा नाम इसका सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। अगर हम बात करेंगे कि बेकिंग सोडा को प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है, तो बेकिंग सोडा को प्रयोगशाला में बनाने के लिए हमें चाहिए होता है सोडियम कार्बोनेट। तो फार्मूला क्या होता है सोडियम कार्बोनेट का? तो सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है Na2CO3। क्या होता है? Na2CO3। एक डाउट आ रहा होगा मन में कि इस CO3 के साथ हमारा यहाँ पर दो Na क्यों जुड़ा हुआ है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि सोडियम पर हम जानते हैं होता है एक पॉजिटिव चार्ज, जबकि CO3 के ऊपर होता है 2 निगेटिव चार्ज। तो एक पॉजिटिव चार्ज सिर्फ एक निगेटिव चार्ज को न्यूट्रन कर सकता है, यानी कि इसको न्यूट्रन करने के लिए हमारे पास दो सोडियम का होना जरूरी है। तो इसीलिए इस कंपाउंड के फॉर्मेशन में हमेशा दो सोडियम भाग लेता है। अतः सोडियम कार्बोनेट को बनने में हमें दो सोडियम और एक अकेला कार्बोनेट की आवश्यकता होती है। तो बनता कैसे है बेकिंग सोडा? तो हम सोडियम कार्बोनेट के एक्वस सॉल्यूशन में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालते हैं तो वो आपस में रिएक्शन करके बनाता है सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या बना लेता है? सोडियम बाई कार्बोनेट। एक बार फिर से सुन लीजिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बेकिंग सोडा को कैसे बना जाता है। तो ये लेबोरेटरी मेथड है, प्रयोगशाला में इसे इस तरीके से बनाया जाता है। तो प्रयोगशाला में सबसे पहले बेकिंग सोडा को बनाने के लिए हम लेते हैं सोडियम कार्बोनेट, उसमें डालते हैं पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, और तीनों आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? सोडियम बाई कार्बोनेट। तो अभी आपने देखा कि सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, सामान्य नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट का केमिकल फार्मूला क्या होता है, और सोडियम कार्बोनेट प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है। अब हम जानेंगे कि सोडियम कार्बोनेट के इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कौन है और इसका यूज क्या होता है। तो चलिए देखते हैं बेकिंग सोडा के इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहले बात करेंगे कि बेकिंग सोडा दिखता कैसा है। तो बेकिंग सोडा सामान्य तौर पर एक क्रिस्टलाइन व्हाइट कलर का सॉलिड होता है, यानी कि अगर कहा जाए तो ये सफेद कलर का एक ठोस होता है, ठीक है, जिससे हम बहुत ही आसानी से पानी में घोल सकते हैं, यानी कि एक अच्छा विलेय होता है पानी में। और बेकिंग सोडा जो होता है ये पानी में घुलने के बाद पानी को एक क्षारीय बना देता है, बेस बना देता है, यानी कि पानी में घुलने के बाद झाग देता है। अगर बेकिंग सोडा को अगर हम पानी में घोलेंगे तो घुल जाएगा और घुलने के बाद झाग बनाता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे बेकिंग सोडा का इफेक्ट टेम्परेचर पर क्या होता है, यानी कि जब हम बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, चलिए देखते हैं गर्म करके क्या बनता है। बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया। क्या होता है Na2CO3। क्या होता है? होता है NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3। गर्म किया जाए, लीजिए गर्म कर रहा है, तो गर्म करने के बाद ये बनाता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। अगर हम बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद ये पुनः सोडियम कार्बोनेट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। एक तरीके से देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे में रिवर्सिबल है, यानी कि ये इसका निर्माण कर रहा है और ये टूटने के बाद ये इसका निर्माण कर रहा है। यानी कि पहले जब हम बेकिंग सोडा को बना रहे थे लेबोरेटरी मेथड से, तो हमने क्या लिया था? सोडियम कार्बोनेट लिया था, पानी लिया था और कार्बन डाइऑक्साइड लिया था। इन तीनों के लेने के बाद हमने इसका निर्माण किया था। वहीं अगर हम इसको फिर से हम गर्म कर दे रहे हैं इस बेकिंग सोडा को, तो गर्म करने के बाद ये फिर से उसी का निर्माण कर ले रहा है। तो माइंड में बस इतना रखना है, बेकिंग सोडा बनते समय सोडियम कार्बोनेट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, और जब हम बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद बेकिंग सोडा फिर से वही सोडियम कार्बोनेट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। क्या होता है जब किसी बेकिंग सोडा को अगर हम किसी एसिड के साथ रिएक्शन कराएं, देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास बेकिंग सोडा है NaHCO3, कोई एक एसिड ले लीजिए, एक स्मॉल एसिड लिया जाए HCl। क्या ले लेते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब हम बेकिंग सोडा को किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन कराने के बाद सबसे पहले बनाता है साल्ट। क्या बनाता है? साल्ट। नमक तो जानते हैं ना, नमक का फार्मूला क्या होता है? NaCl। यहाँ से देखिए Na, यहाँ से Cl, ये NaCl यहाँ से खत्म हो गया, यहाँ पर एक H और एक H, कितने H हुआ? 2H, यानी कि H2, और यहाँ से एक O जाएगा, यानी कि एक O और प्लस CO2। यानी कि जब हम
बेकिंग सोडा को एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, अम्ल के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो रिएक्शन कराने के बाद बेकिंग सोडा साल्ट का निर्माण करता है, पानी बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। तो गैस कहीं पर भी होता है तो इस गैस को हम रिलीज करते हैं और यहाँ पर इसका स्टेट आप जी डिनोट कर सकते हैं। जी का मतलब गैस, इसे आप एक्वस लिख सकते हैं, वो आगे चीजें हैं वो अपने हिसाब से आप मैनेज कर लीजिएगा। फिलहाल हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन में जब एसिड के साथ बेकिंग सोडा रिएक्शन करता है तो साल्ट बनाता है, पानी बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। अब हम बात करेंगे इसके यूज के बारे में कि बेकिंग सोडा का यूज कहाँ किया जाता है। बेकिंग सोडा का हमारे सामान्य जीवन में बहुत सारे उपयोग हैं। सबसे पहले हम बेकिंग सोडा को प्रयोगशाला में यूज करते हैं, प्रयोगशाला में यानी कि लेबोरेटरी में सबसे पहले हम इसे यूज करते हैं चीज़ों को बनाने में। यानी कि लेबोरेटरी में अगर हमें सोडियम कार्बोनेट बनाना हो तो उसे हम बेकिंग सोडा से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले जिसका प्रयोगशाला में होता है। दूसरा इसका यूज होता है कोई भी झागदार पेय पदार्थ बनाने में, यानी कोई भी पीने वाला ऐसा सामान जिसमें झाग बनाना होता है तो उसके लिए हम भी इसका यूज करते हैं। जैसे अगर आप पेप्सी पीते हैं तो पेप्सी में भी इसका उपयोग किया जाता है बेकिंग सोडा का। तीसरा, अगर हम बात करें बेकिंग सोडा को कहाँ पर यूज किया जाता है तो बेकिंग सोडा का जो तीसरा यूज हम सामान्य तौर पर करते हैं वो आग बुझाने में करते हैं। अगर कहीं पर बहुत भीषण आग लग गई है तो उस आग को बुझाने में भी बेकिंग सोडा बहुत हेल्प करता है। और दूध को फटने से बचाने में भी बेकिंग सोडा उपयोगी है। यानी कि सामान्य तौर पर आप इतना तो पता होगा आपको कि दूध जो होता है वो अगर ज़्यादा समय तक अगर कहीं रख दिया जाता है तो वो फट जाता है। फटने का मतलब ये है कि दूध के अंदर अम्लीयता आ जाती है, एसिडिटी आ जाती है। तो उस एसिडिटी को दूर करने के लिए हम उसमें अगर बेकिंग सोडा डाल देंगे तो बेकिंग सोडा चूंकि क्षारीय होता है, बेस होता है, तो काफ़ी लंबे समय तक दूध के अंदर अपने बेस के प्रभाव को बनाए रखता है, जिसकी वजह से दूध बहुत लंबे समय के बाद फटता है। यानी कि कहा जाए तो दूध बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। अगर हम बात करें कि बेकिंग सोडा का उपयोग और कहाँ किया जाता है तो बेकिंग सोडा हमारा घरेलू चीज़ है। इसे हम सामान्य तौर पर हर किसी के घरों में देख सकते हैं। अगर किसी के पेट में एसिडिटी हो जाती है, पेट में अम्लीयता हो जाती है, तो उस अम्लीयता को दूर करने के लिए भी हम बेकिंग सोडा ले सकते हैं। बेकिंग सोडा वैसे अपने आचरण के आधार पर बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। कहा जाए बेकिंग सोडा जो होता है वो होता है क्षारीय, तो पेट में होता है एसिडिटी, एसिडिटी का मतलब अम्लीयता। तो अम्लीयता को अगर दूर करना है तो हमें बेस चाहिए, तो बेस के तौर पर हम उस समय बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। यानी कि पेट में अगर बहुत एक एसिडिटी है तो इसको दूर करने के लिए भी हम बेकिंग सोडा का उपयोग कर सकते हैं। सबसे लास्ट अगर हम बात करें तो ब्रेड को बनाने में, ब्रेड वैसे तो अगर ब्रेड देखा जाता है तो फूला हुआ होता है, तो उस ब्रेड को फूलने में जो मदद करता है वो कौन करता है, वो करता है बेकिंग सोडा। यानी कि अभी तक हमने बेकिंग सोडा के बारे में काफ़ी चीज़ें देखी। बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या होता है, बेकिंग सोडा को कैसे बनाया जाता है। इसी तरह के बहुत सारे वीडियो दिखाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।